बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दुआ मलिक एंड वेलकम टू ललकार। आज के इस शो का मकसद उन सारे डॉक्टर्स को, उन सारे हेल्थ वर्कर्स को, उन सारे वैक्सीनेटर्स को, पोलियो वैक्सीनेटर्स को खराज तहसीन पेश करना है, जो कि अपनी अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान में पोलियो का ख़ात्मा करने की जद्दोजहद कब से करते आ रहे हैं। और मैं ये बताती चलूँ कि जब से कोविड-19 की लपेट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया आई है, पोलियो की वैक्सीनेशंस करना पोलियो वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मगर वाकई यही लोग हैं जो कि सही मायनों में पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का एहसास आज हम सब को होना चाहिए। मैंने अपने शो में मदऊ किया है अपने साथ लुबना, एरिया सुपरवाइज़र पोलियो वर्कर को। इसके अलावा मेरे पास हैं डॉक्टर अम्मार, जिनसे मैं बहुत सारी मालूमात हासिल करूँगी पोलियो के हवाले से, और आप लोगों के लिए भी वो मालूमात बहुत मुफीद होगी। आई हैव गॉट मिस्टर गुलाम दस्तगीर साहब, हु इज़ अ वैक्सीनेटर हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर अम्मार, इस वक्त पोलियो की क्या पोजीशन है? हाउ वुड यू वांट टू टेल द ऑडियंस अबाउट पोलियो एट द मोमेंट? अच्छा, पोलियो के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो अप एंड डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। जो है, जो पेरेंट्स हैं वो रिलेक्टेंट हैं, बट हमारी जो टीम है वो इसमें अपनी फुली जो है सपोर्ट कर रही है, SOPs के साथ जो है काम कर रही है, ताकि पेरेंट्स को वो एक जो है रिफ्यूज़ ना करें उस हवाले से कि ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो आपका पोलियो कैंपेन जो है वो उसका सक्सेस ना हो पाए। तो इस वजह से जो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा रिफ्यूज़ल आ रहा है, तो हम उसको कोप अप करने के लिए जो है SOPs फॉलो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंपेन अभी कंप्लीट हुई है हमारी, उसमें काफ़ी हमें सक्सेस मिला है इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? मैं बस यही कहूँगा कि पोलियो जो है वो हम जिन कारकर्दगी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम बच्चों के वालिदैन से यही चाहते हैं कि वो इस वैक्सीन को बच्चों को पिलाएं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का हर बच्चा हमारे लिए ज़िम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि उसे पोलियो वैक्सीन देकर इस वायरस को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक बच्चा ही नहीं है सिर्फ, वो एक हमारी पूरे पूरी जिम्मेदारी घराने का, पूरी एक सोसाइटी का एक असासा है जिसको हम बिल्कुल सब ने मिलकर बिल्कुल बचाना बिल्कुल है। बिल्कुल जी। सारी सोसाइटी के लिए। लुबना, इस वक्त जो कि पोलियो की हेल्पलाइन नंबर था पाकिस्तान के लिए फराहम, उसको कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर में तब्दील कर दिया गया है, ऐसा ही है? कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान हैं और पोलियो की वैक्सीनेशन में भी काफ़ी वो मतलब इस बारे में सोचते हैं कि करवानी चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा कहना यही है कि मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि कोविड को नज़र रखते हुए पोलियो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए बच्चों को। जिस तरह कोरोना एक वायरस है, पोलियो भी एक वायरस है, तो अगर हम इसको स्प्रेड होने से रोकेंगे और इसका सिर्फ एक यही ज़रिया है वैक्सीनेशन, तो मेरा कहना यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि कोविड को नज़रअंदाज ना करें, इसी तरह पोलियो वैक्सीनेशन को भी नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल। तो क्योंकि जितना 5 साल तक के बच्चों को जो है पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए, उनका इम्यून सिस्टम ताकि इस चीज़ के लिए मेंटेन रहे। और यही बात, जैसे कि लुबना ने फरमाया कि जिस तरह कोविड की हमें बचाव की ज़रूरत है, कोविड के बचाव की ज़रूरत है, कोविड से मुतालिक हमें तमाम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से पोलियो को कोविड टाइम्स में हमें भूलना नहीं चाहिए। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर अम्मार, इस वक्त कितना मुश्किल हुआ है पोलियो की वैक्सीनेशंस किस तरीके से फराहम की जा रही हैं? बिकॉज डोर टू डोर ये सर्विसेज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुहैया हैं, और कोविड टाइम्स में लोग बड़ा डरे हुए हैं कि किस तरीके से हम अपने दरवाजे पे आके अपने बच्चे को टच करने दें वैक्सीनेटर्स को। अच्छा, हमारी जो है कुछ SOPs हैं जो ड्यूरिंग पेंडेमिक जो हैं वो चेंज हुई हैं। उसमें हम जब हमारी टीम जब डोर टू डोर जाती है हाउस होल्ड में, तो हम पेरेंट्स को ख़ुद कहते हैं बच्चे का मुंह खोलें। नॉन टच टेक्निक है, ये फॉलो हो रही है। इसके अलावा हमारी जो अपनी टीम है वो SOPs जो फॉलो करी है, इसमें ग्लव्स पहन रही है, वो सैनिटाइजर्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर रही है। तो इस सब के होते हुए जो है वो टीम हाउस होल्ड जा रही है। तो पेरेंट्स को वो रिफ्यूज़ल होना ही नहीं चाहिए, उनको ये इत्मीनान होना चाहिए कि हमारी टीम फुल फ्लेज्ड अकॉर्डिंग टू SOPs काम कर रही है। तो दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर बेसिस पे इनके कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, और जिसका टेस्ट नेगेटिव होता है वही फील्ड में आता है।
तो इस तरह जो हाउस होल्ड टीम्स है आप उनसे वैक्सीनेट आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो प्रॉपर SOPs फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग घर में आके पोलियो की वैक्सीन हमारे बच्चों को पिला रहे हैं, उनके आने से पहले ही उनके कोविड के टेस्ट हो चुके होते हैं और जब वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं, जब आप बड़े सेफ और सिक्योर हो जाते हैं, तो फिर उनको वैक्सीनेट किया जाता है। और ना सिर्फ मोबाइल टीम्स होती हैं जो कि घर घर जाती हैं, हमारी फिक्स साइट्स जो EPI सेंटर्स हैं और जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड की हुई होती है। तो बहुत से ऐसे रिफ्यूज़ल पेरेंट्स हैं जो कि उनको एतमाद नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, तो हम उनसे कहते हैं आप काइंडली उन डेज़ में पोलियो की वैक्सीन जो है वो हॉस्पिटल में जाके पिलवाएं, या हमारे फिक्स EPI सेंटर जहाँ से वो अपनी रेगुलर इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं बच्चे की, आप वहाँ से पिलवाएं, ताकि एक ही वक्त में बच्चे सारे पाकिस्तान के जितने भी हैं वो पिए, कोई इनकार ना हो, कोई रिफ्यूज़ल ना हो, कोई बच्चा नॉट अवेलेबल ना हो, घर पे ऐसा ना हो कि उसने पिया नहीं। तो अगर एक ही दफ़ा में वो सारे बच्चे पी लेंगे, 100% रिजल्ट आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। आप लोग तो डॉक्टर हैं, आप लोगों को सारी मालूमात हैं। एक बेसिक इंसान जो एक घरेलू ख़वातीन जिन्हें हम कहेंगे, उनको इतना इल्म नहीं होता, उनको आप कैसे समझाएंगे कि पोलियो एक्चुअली है क्या? पोलियो देखें जी, एक वायरस है और जब आपका जो वायरस है ये बॉडी के अंदर जाता है तो बेसिकली एक बच्चे की ज़िंदगी जो है बुरे तरीके से मुतासिर कर सकता है ये, और वो किस तरह ये फालिज करवा देता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। अब जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है और जिस चीज़ का एहतियात इस वक्त मौजूद है, आपको सिर्फ उसी को जो है आगे लेके चलना है, और इसका जो इलाज जो है वो एहतियात है, और एहतियात के 2 कतरे। जिस तरह आप कोविड में आप एहतियात कर रहे हैं, इसका अभी तक इलाज मौजूद नहीं है, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह पोलियो का अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, और इसका वाहिद एक एहतियात है जो कि 2 कतरे हैं पोलियो के। बिल्कुल। अच्छा, कोविड के बारे में तो हमें पता है कि कोविड अगर किसी इंसान को है तो उसकी छींक से, उसके हाथ मिलाने से, उसके टच करने से हमें लग सकता है। पोलियो किस तरीके से डेवलप होता है इंसान? देखें, पोलियो जो है इसके बारे में कहते हैं कि ओरोफिकल रूट से जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब ये है कोई भी कंटामिनेटेड फूड हो या कोई पानी हो कंटामिनेटेड हो, आजकल हमारे सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि उसमें कंटामिनेशन हो जाती है, तो उसको जो है बच्चा जो है इंजेस्ट करता है, तो हमारे इंटेस्टाइन के ज़रिए जो है वो वायरस अंदर बॉडी में आ जाता है बच्चे की, और देन वो रेप्लिकेट करता है, बच्चा वायरस शेड करता है। ज़रूरी नहीं है वो बच्चे को खुद जो है वो पैरालिसिस हो। अब हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि हमारा बच्चा ठीक है, इसको क्या ज़रूरत है, तो वायरस वो शेड कर सकते हैं थ्रू हिज और हर स्टूल। तो इस वजह से ज़रूरी है हर बच्चे को जो है वो जो है पोलियो के कतरे लाजमी हर बार हर मुहिम पे पिलाए जाए। ठीक है। और इससे बचा इस वजह से ऐसे जा सकता है कि आप जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बिल्कुल, और अपनी न्यूट्रिशन अच्छी कर रखें। बहुत अहम डिस्कशन चल रही है डॉक्टर साहब। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊँ कि चैनल चेंज नहीं करना, वापस आ रहे हैं हम एक ब्रेक के बाद और मज़ीद इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ललकार। दिस इज़ दुआ मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अम्मार और पोलियो वैक्सीनेटर्स, पोलियो हेल्थ वर्कर्स। हम इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं आज इनकी अनथक मेहनत के लिए, जो कि ये सालों से करते आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। डॉक्टर अम्मार, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी, तो ब्रेक का वक्त आ गया कि क्या पोलियो का हमारी बोन्स के साथ कोई ताल्लुक़ है? अच्छा, इसका जो है डायरेक्टली कोई एज सच रिलेशन नहीं है बोन के साथ। ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, उसमें एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसकी वजह से जो है वो पैरालिटिक जो है पोलियो मिलाइटिस होता है, और ये 1% होता है। मतलब अगर 99% जो है बच्चों को तो ये वायरस अगर अफेक्ट कर रहा है तो उनको इन्फेक्ट भी नहीं करता, तो ये 1% होता है और पैरालिटिक पोलियो मिलाइटिस कहलाता है। बोन का इसमें कोई एज सच रिलेशन नहीं है। सही सही। गुलाम साहब, मुझे ये बताएं कि आज तक का आपका जो तजुर्बा रहा वो कैसा रहा एज अ वैक्सीनेटर पोलियो के? बिकॉज हम बहुत सारे माँ बाप से मिलते हैं जो कि खौफज़दा होते हैं, जिनके जहन में बहुत सारी गलत बातें होती हैं। आज तक का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा तजुर्बा मेरा, और तकरीबन मुझे 28 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन जो एक जहन में बात बिठा लेते हैं वो इंतहाई गलत है। वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चे जब पैदा हुआ है और उसे हम वैक्सीनेशन सेंटर लेके गए हैं, ठीक है, और वैक्सीनेटर उसे पूरी बात बता रहा है, ठीक है, पूरी पैदाइश से लेकर उसे पूरा
अपना हिसाब किताब उसने बताया कि जी आपने पैदाइश पे इस दिन आना है, फिर आपने 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आना है, फिर आपने महीने बाद आना है। पूरी उसने अपनी रूटीन उसको बता दी और हर चीज़ उसने उसको सामने साफ साफ रख दी। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को तो किसी बात को एफर्ट करना ही नहीं चाहिए या इसको मतलब यानी कि देखना ही नहीं चाहिए कि ये बात ऐसे हो रही है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद है जी। ना? दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो है ना अफवाहें बहुत होती हैं ठीक है। और हमारे लोग जो है अफवाहों पे अमल कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर किसी से हिफाजत मिल रही है तो वो वैक्सीनेशन, आप बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशंस। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलियो केसेस आए थे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट ने इसको इतना वो किया, तमाम की मेहनत ने, ठीक है। चाहे उसमें हमारे PDPI हों, चाहे हमारे डायरेक्टर हों, चाहे हमारे DHO हों, चाहे वैक्सीनेटर्स हों, चाहे हमारी हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे हमारा यूँ समझ लें कारकुन हों, जो भी हों, सही है। इन सब ने मिल के इस पोलियो को इस हद तक कर दिया कि जो केसेस हमारे पास थे अब वो मुश्किल से गिनती के रह गए। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया तो ये चीज़ भी हमारे पाकिस्तान से इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और हमारी काविश है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा इस 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिए और हम पाकिस्तान फ्री करना चाहते हैं, फ्री बिल्कुल पोलियो। बिल्कुल, पाकिस्तान शुड बी पोलियो फ्री। लुबना, आपका जितना आज तक का एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हम लोग यूजुअली सिर्फ अपनी वैक्सीनेशंस कराते हैं और फिर खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ हो जाता है। तो पहली दफ़ा ये बात पूछने का मौका मिला है, कोई आज तक का यादगार लम्हा है जो किसी पेरेंट्स से मिली हो आप, कोई खौफज़दा हो, उनको आपने ठीक से समझाया हो तो आपकी बात उन्होंने समझ ली हो? जी देखिए, फ़र्स्ट टाइम जब इन फील्ड पे गई थी, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, फ़र्स्ट टाइम मेरी वर्कर थी, मुझे लेकर गई थी रिफ्यूज़ल्स पर। वो मेरा एक्सपीरियंस था जहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मुझे समझ में आया कि पोलियो है क्या, बेसिकली किस लिए दिया जाता है। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत यादगार है क्योंकि मेरा स्टार्ट ही वहीं से हुआ था। और मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ एक काम नहीं है कि हम लोग सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक अच्छा काम है ना, हमें इसका अजर भी मिलेगा। हम किसी के बच्चे को बचा रहे हैं, एक मोहलिक बीमारी से बचा रहे हैं। तो वो था कि मतलब जो पेरेंट्स से रिफ्यूज़ल थे उनके माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे। जैसे कि डॉक्टर अमार ने बताया, इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है र्यूमर्स पे जो है यकीन कर लेते हैं। तो उनको मैंने समझाया, बताया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इससे सिर्फ आपके बच्चे की प्रिवेंशन हो रही है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रिवेंशन है। तो फिर वो उन्होंने मेरी बात समझी और अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाया था। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी और बहुत यादगार बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर सईदा हुसैन अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदा, कैसी हैं आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ अच्छा यू। सईदा, पोलियो के हवाले से बात हो रही है। अमूमन हमारी आवाम को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आज तक पोलियो वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, ये सब एक जंग लड़ रहे हैं जो कि हमने अनकरीब इंशाल्लाह ज़रूर जीतनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या बताएंगी आप इस वक्त लोगों को जो कि इनको पता होनी चाहिए, बिकॉज मिथ्स इतनी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। मिथ्स के बारे में क्या कहेंगी? बेसिकली जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिलेमा है वो यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारी कम्युनिटी के लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना इट्स द प्राइमरी एंड द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, ग्लोबली जब हम बात करेंगे पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कुछ भी कह लें, दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ की फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो हमारी जो एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, असल में हम कुछ ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं लेवल्स ऑफ लिविंग्स के हिसाब से। जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, हम किस तरह ये वैक्सीनेशन बच्चों को प्रिवेंट करती है कि हम उनको ये लगाएंगे जो टाइमली शेड्यूल बना हुआ है बाय बर्थ। जब इनको हम स्टार्ट करेंगे तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो मुहलिक बीमारियां होती हैं, लाइक जो अगर हम बात करें 10 डेडली बीमारियां ऐसी हैं जिनसे वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को की हिफाजत कर रही होती है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सोसाइटी का ग्रुप हमारा ऐसा है जो बिलो एवरेज, दे आर लिविंग देयर लाइफ लाइक दैट। सही है। तो वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाते ही नहीं हैं।
हाँ। बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। अहम पॉइंट आपने उठाया कि अगर इसको नॉन हलाल लोग एक मिथ फैला रहे हैं, गलत फहमी फैला रहे हैं, बिल्कुल। तो आप सीधा सीधा ये सोचें कि अगर ये हलाल नहीं होता तो हज पे जाने के लिए ये ज़रूरी क्यों होता? एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। हम जब ट्रैवल करते हैं हज और उम्रा के लिए, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अगर हमें जाना है, तो हमें पोलियो वैक्सीनेशन करवा के उनको एविडेंस शो करना होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे सेटबैक्स हैं ऐसे जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम, एज ए प्रॉब्लम ही हम इसको काउंट करेंगे, और इससे हमारे बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, इम्यूनाइजेशन एक्चुअली है क्या कोविड-19 की, और इससे बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा होता है? देखिए, जब हम बात करेंगे ना वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज़ बेसिकली जब किसी भी वैक्सीन को हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक उसका सेकेंड स्टेज होता है, यानी नाउ योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ आफ्टर गेटिंग दैट वैक्सीन इनसाइड, your body is getting preparing itself for to defense to be defensive against certain diseases। तो वो जो हमारा अल्लाह ताला ने एक नेचुरल भी हमारा एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, तो ये वैक्सीन जब जाती है तो ये उसको और बूस्ट कर देती है, ठीक है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। हमारा जो अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम रखा होता है अमराज से लड़ने का, उसको और ज़्यादा ताकतवर बना देती है, और उसकी कैपेसिटी, उसकी आप कह लें स्ट्रेंथ और इंक्रीज कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल। बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त, बहुत सारी ढेर सारी नॉलेज गैदर करने का और नॉलेज आप लोगों के साथ बांटने का। छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आके मज़ीद सवालात करूँगी पोलियो के हवाले से, जो कि आपके लिए और मेरे लिए मुस्तफ़ीद होने का बाइस होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ललकार। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर डॉक्टर्स इस वक्त, जिनसे मैं ख़ुद इंफॉर्मेशन हासिल कर रही हूँ पोलियो के हवाले से। वैक्सीनेटर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें पता चल रही हैं जो कि हमें पहले कभी पता नहीं थी, और बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना, ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें, अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, और उनका फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर बना सकें। मैं ख़ुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा उनकी औलाद के लिए वैक्सीनेशन है, बिकॉज़ आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एक बुरे फ्यूचर से। बिकॉज़ एक इंसान के पास अगर सेहत नहीं है तो फिर उसकी शायद पढ़ाई भी किसी काम की ना रहे, शायद उसका कोई भी टैलेंट ज़ाया हो जाए, ज़िंदगी में उसके ख्वाब ज़ाया हो जाएं। तो सिर्फ एक छोटी सी वैक्सीनेशन है, बस 2 कतरे हैं, और उसकी सारी ज़िंदगी का सवाल है। वापस आती हूँ अपने डॉक्टर्स की तरफ, अपने गेस्ट की तरफ। डॉक्टर अमार, आप मुझे ये बताइए कि मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं पोलियो के अभी कोविड-19 के दौर में, या तो फिर सिर्फ घर आने वाले ही इस वक्त वैक्सीनेटर्स हमारे पास मौजूद हैं? ऑब्वियसली पेंडेमिक में जो कैंप लगाना है वो इतना पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी जहाँ ज़रूरत होती है SOPs का ख्याल रखते हुए, वहाँ जहाँ रिफ्यूज़ल्स हैं हमारे पास एक कम्युनिटी, वहाँ हम कोशिश करते हैं हम कैंप लगवाएं, और वहाँ पे हम अपना वैक्सीनेटर बिठाएं और पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। तो पेंडेमिक में सारी जो SOPs हैं वो फॉलो रख के, अगर कम्युनिटी की नीड है तो हम कैंप लगवा देते हैं। ऐसा कुछ किसी बच्चे के साथ होता है जिसे हम इनिशियली फेज़ में उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये एंटर हो रहा है उसमें ना, तो एक तो मदर्स को आई डेफिनेटली गिव अ सर्टन मैसेज टू देम कि अगर आपको लग रहा है कि ये इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आपको फील होना शुरू हो गए हैं अपने बच्चे के अंदर, तो इमीडिएटली आपको ऑफ कोर्स एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को सबसे पहले दिखाना है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट फिर वो उसका मुकम्मल तौर से मुआयना करने के बाद अगर उसको डाउट होगा कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो डेफिनेटली वो उनके सारे जो वैक्सीन के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी उसका शेड्यूल होता है, वो चेक करेगा, फिर वो रेफ़र करेगा कि कहाँ पे बच्चे को जो है वो किस सेंटर में स्पेसिफिकली जो रिलेटेड हो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से। कम्युनिकेबल यानी जो स्प्रेडेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे पोलियो है, पोलियो के अलावा भी बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां हैं, जैसे मीज़ल्स हो गए,
डायरिया की वजह से बच्चों की अमवात हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो आपको इनिशियल फेज़ में बिल्कुल उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कंसल्ट करें अपने फिजिशियन से, जो पीडियाट्रिशियन है, उसके बाद आप उसको फॉलो अप लें कि हमें किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये इन शॉर्ट कि कोई भी सिम्टम्स आपको वाजे होना शुरू हुए, इवन इफ़ इट इज़ अ सिंपल डायरिया, डू नॉट टेक इट लाइटली। ठीक है, आप इमीडिएटली अपने बच्चे को जो है कम्प्लीटली उसका चेकअप करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये वाली जो सर्टन एज होती है ना, बर्थ से लेके 15 माह तक की उम्र, ये ऐसी एज होती है जिसमें इनका सारा सिस्टम अंदर से डेवलप हो रहा होता है, सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़ेस, जिनका अभी मैंने नाम लिया है। गर्दन तोड़ बुखार हो गया, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, काली खांसी हो गई, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिससे वो बच्चा बहुत प्रोन होता है। इसलिए हम क्यों कहते हैं न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है, क्यों हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता कि आप इसको किस ना करें, आप इसके करीब ना आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें एक्सपोज ज़्यादा हुई हैं कोविड के दौरान ना। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वी गॉट टू नो कि हमें जो है नहीं हाथ नहीं लगाना, हमें सैनिटाइज करना है। ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम अगर जा रहे हैं किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखने, जो यूजुअली होता है, जैसे मैं भी आई एम अ मदर ऑफ 3 किड्स, तो मेरे भी जब कोई बच्चा होता है तो आपके पूरा ख़ानदान आ जाता है आपसे मिलने के लिए। तो यू हैव टू फॉलो सर्टन SOPs, और अभी इस कोविड में तो हमें और इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे माशरे में माँ बाप जो हैं कोविड के दौरान वैक्सीनेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं लेके जा रहे हैं बच्चों को ना, कि इनको कोविड हो जाएगा, लेकिन उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि कोविड से भी बड़ी बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं जो वैक्सीनेट ना करने की वजह से या डिले करने की वजह से आपके बच्चों को हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आप पूरी कंप्लीट SOPs को फॉलो करें। आप प्लीज़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे जाएं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स हैं उनके इम्यूनाइजेशन के, जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो करवाते हैं, और वो कहते हैं आप अपने बच्चों को लेके आएँ और वैक्सीनेट करवाइए, ताकि उनका डिफेंसिव सिस्टम बिल्डअप हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर सईदा ने फरमाया कि हम लोगों को अपनी वैक्सीनेशंस बड़ी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैक्सीनेशंस हमें लगी हैं और कौन सी अभी लगनी है, सारी चीज़ें। अमूमन पेरेंट्स जो होते हैं वो संभाल के ही नहीं रखते हैं वैक्सीनेशन कार्ड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, जो मैं चाहती हूँ कि आप एलैबोरेट करें। आई थिंक बच्चों का जो कार्ड है वैक्सीनेशन का, वो पेरेंट्स को बिल्कुल सेव करके रखना चाहिए, ऐसे जैसे वो जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट या अपना NIC जो सेव करके रखते हैं, क्योंकि आइंदा जो जब स्कूल एडमिशन्स होते हैं तो उसमें ये भी देखा गया है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो प्रॉपर्ली फिल्ड है, उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है। आप अब्रॉड जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो देखा जाता है उस वक्त कि आपके वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट है कि नहीं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपना जो उनका EPI का शेड्यूल है, जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो प्रॉपरली जो है ना उनको कोर्स उनका कंप्लीट करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाना है हमें, मगर जाने से पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर सईदा आप बता दीजिए कि कौन सी उम्र मखसूस है कि लाजमी आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। देखिए, OPV जो हमारी पोलियो वैक्सीन को हम कहते हैं, ये तो आप अगर हम पूरा शेड्यूल इसका देखें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और बहुत अरसे से चल रहा है, उसमें बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ हम पोलियो वैक्सीन बच्चों की स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे अभी इन्होंने आपको बताया है कि BCG वैक्सीन दी जाती है, उसके साथ पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन दी जाती है। फिर इसके बाद 6 वीक्स पे दूसरा विज़िट होता है उसका, उस पर सेकेंड बूस्टर उसका लगता है, सेकेंड डोज ऑफ OPV वैक्सीन जो पोलियो वैक्सीन है वो लग रही होती है। फिर 6 वीक्स के बाद आई गेस 11 वीक्स या 10 वीक्स पे होता है, या 6, 10 एंड 14 वीक्स पे। तो ये पूरा शेड्यूल बना हुआ है। तो अगर जो आपका सवाल है कब से देनी चाहिए, तो बाय बर्थ वो स्टार्ट हो जाती है,
और 6 विजिट्स तक तो हम देते रहते हैं वैक्सीन, ठीक है। पोलियो तो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीनेशन बाय बर्थ पैदा होते 7 बच्चों को फराहम करनी चाहिए और फिर इस सिलसिले को आगे लेके जाना चाहिए। डॉक्टर से मुस्तकिल हम राब्ते में रहें और पूछते रहें कि कब तक हमारे बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर, वापस आके मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करूंगी अपने पोलियो वर्कर्स और डॉक्टर्स के साथ। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू ललकार। दिस इज़ दुआ मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं आज नामवर डॉक्टर्स, पोलियो हेल्थ वर्कर्स। आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन सारे पोलियो वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को जो कि पोलियो की जंग पाकिस्तान में जीतने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। ये पोलियो वर्कर्स जो हमारे दरवाज़ों पे हमारे बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाने के लिए आते हैं, यकीन मानिए कि इसमें इनकी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हमारे मुल्क को पोलियो फ्री करने के लिए आपके दरवाज़े पे दस्तक देते हैं। हमें चाहिए कि हम मोहब्बत, प्यार, एहतराम के साथ इनके साथ कोऑपरेट करें। और फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के सुपर हीरोज़, रियल हीरोज़ यही लोग हैं। पोलियो के हवाले से इंफॉर्मेशन हम हासिल कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। वापस आती हूँ, शुरू करती हूँ अपने गेस्ट डॉक्टर अम्मार के साथ। डॉक्टर अम्मार, जाने से पहले आप क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पब्लिक के साथ शेयर करना चाहेंगे पोलियो के हवाले से? पोलियो के हवाले से मेरा यही मैसेज है पेरेंट्स को कि जब जब आपके घर टीम आए, रिगार्डलेस के बच्चे की इम्यूनाइजेशन कंप्लीट है, आपके पीडियाट्रिशियन ने आपके बच्चे को वैक्सीनेट किया है, आप जब जब टीम आए उसको वैक्सीनेट करें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, ये बात जहन से निकाल दें। और जब तक आपका बच्चा 5 इयर्स तक का है और टीम आ रही है, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड दें ताकि कोई बच्चा मिस ना हो टीम से। तो काइंडली मेरा मैसेज ये है कि आप बच्चों को पोलियो के जो 2 कतरे हैं हर बार, हर महीने जो है, हर मुहिम में आप ज़रूर पिलवाएं। और एक और अहम नुक्ता ये भी है कि अपने जो वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं, आपने कहा वो संभाल के रखें, अपने शनाख्ती कार्ड ना की सिर्फ कार्ड जो है संभाल के रखें, बल्कि उस कार्ड में जो एक शेड्यूल्ड है वैक्सीनेशन का वो प्रॉपर कंप्लीट हो। बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि बच्चे की डोज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 6 वीक्स में उन्होंने लगवाया था 10, 14, 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स। ये 15 मंथ्स का कोर्स है पूरा, जो 2 साल, बिल्कुल 15 महीने की है। इसकी लास्ट डोज मीजल्स 2 की लगती है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन भी ऐड कर दी है, तो और जो कि बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलमोस्ट 35 to 40,000 जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक बच्चे पे खर्च करे। इसे कहते हैं खुदा की रहमतों की, नेमतों की नाशुक्री करना, कि हमें मुफ्त में इतने ख़तरनाक मर्ज़ की वैक्सीनेशन मिल रही है और हम लोग उसको कबूल ही नहीं करना चाहते, हम लोग वो लगवाना ही नहीं चाहते। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये एक वैक्सीनेशन 2 कतरों से हमारा एक बच्चा महफूज नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी महफूज रहेगी, क्योंकि जाहिर है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकती है। बिल्कुल। गुलाम साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे जाने से पहले? जाने से पहले बस यही फरमाऊँगा कि जब हमारी वर्कर्स आपके घर पर आ रही हैं तो प्लीज़ इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। वो उसका कोई मुआवजा नहीं ले रही, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे चल के आके आपको 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं आपके बच्चों को। बिल्कुल। और इस बीमारी से बचाया जा रहा है कि कल को ये बच्चा अल्लाह ना करे अगर मुफलिज हो गया तो क्या होगा उसका। सही बात। माँ बाप अपना घर बेच के भी उसका इलाज नहीं करा सकते। सही बात है। तो बिल्कुल। मेरा ये मैसेज है माँ बाप से कि प्लीज़ खुदारा जब हमारी टीम या हमारा वर्कर्स आपके दरवाजे तक आता है, पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। 5 साल तक उस बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है ताकि हम पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म करें, पोलियो फ्री करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर पोलियो फ्री होगा। लुबना, चाहती हूँ जाने से पहले कुछ आपके कमेंट्स ले लूँ। अवाम को क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपके ही बच्चे नहीं, इस कौम के भी बच्चे हैं। ये पाकिस्तान का सरमाया है। तो जब भी हम आपके दरवाजे पर आएँ वैक्सीनेशन के लिए तो प्लीज़ अपने 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर सईदा, बस मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मैसेजेस इन लोगों ने दिए हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में यकीन करें पोलियो जो है ना ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे मुल्क इसका कम्प्लीटली ख़ात्मा कर चुके हैं। आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे ऐसे इलाकों में जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ में हैं
उसमें लाड़काना है, कुछ है। अगर हम रिसर्चेस देखें तो उसमें रिपोर्ट हो रहे होते हैं स्टिल केसेस। वजह यही है कि बच्चों को महरूम किया हुआ है, पोलियो के कतरे पिला नहीं रही हैं माएँ, गवर्नमेंट उसमें पूरा साथ दे रही है, प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं, ठीक है, उनके पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनके, जिसमें वो मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। तो माँ बाप उधर लेके नहीं जा रहे हैं अवेयरनेस की वजह से, शऊर नहीं है, शऊर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वहाँ लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वैक्सीनेशन शेड्यूल को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आपका जो आपको कार्ड दिया जाता है बच्चे का, जब आप उसको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, वो आपको पूरा वैक्सीनेशन का कार्ड देता है, उसको रिलीजियसली फॉलो करें, ठीक है। अगर कोई वैक्सीन मिस भी हो जाती है, लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, कोविड की वजह से मेरी भी हो सकता है सबसे छोटे वाले बेटे की कुछ वैक्सीन्स डिले हो गई, तो आप उसको देखें कि जो वैक्सीन्स आपको लग रहा है डिले हो गई हैं, क्या वो आगे कुछ अरसे तक दी जा सकती हैं। वो जो वैक्सीनेटर्स मौजूद होते हैं वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये वैक्सीन अगर मिस भी हो गई है, ये अभी वैलिड है, अनदर 6-7 मंथ्स तक आप इसको दे सकते हैं, वो आपको बूस्टर उसका लगा देते हैं। अच्छा सईदा, ये चीज़ भी होती है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको इल्म नहीं होता, बस वो सिर्फ उनको कतरे पिलाने आते हैं। बिल्कुल, मैं अभी इसी पॉइंट पे आने वाली थी कि एक मैसेज और मैं पूरी कौम को दूंगी, स्पेशली मदर्स को दूंगी कि प्लीज़ ट्रस्ट बिल्डअप करें। ये आपके बच्चों को पोलियो जैसी मूलिक बीमारी से ही बचाने के लिए खुद अपने घरों से निकली हुई होती हैं, जो हेल्थ केयर विजिटर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं हमारे, वो मेहनत कर रहे होते हैं, घर घर जाके नॉक करते हैं। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, और अगर आपके बच्चों की इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई भी या हुई भी है, आप उन्हें 2 कतरे पिला दीजिए। आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन ही स्किप कर देंगे, फिर आप अपनी सारी ज़िंदगी का रोना रोते रहेंगे कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी लग गई ना। तो बेहतर ये कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का। और जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि अगर पोलियो वैक्सीनेशन हराम होती तो हज पे जाने के लिए इसको ज़रूरी और अहम नुक्ता ना बनाया हुआ होता। हज पे जाने के लिए बहुत सारे मुल्कों में पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी दुनिया ये जंग जीत चुकी है, मगर अभी तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस जंग से लड़ रहा है। पोलियो वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं, और अब हमारी आवाम को और पेरेंट्स को चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।